चलिए आज हम लोग बात करेंगे जेरिको वॉल पर। ये जेरिको वॉल क्या है? आज पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यह हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध से संबंधित है। इस पर हम लोग बात करेंगे, यह क्या है, क्यों चर्चा में आया और इससे का परिणाम क्या हुआ, क्या सीख मिलती है इससे दुनिया भर के देशों या राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा और प्रतिरक्षा के संदर्भ में क्या सीख मिलती है। तो जेरिको वॉल क्या है? ये 40 पेज का दरअसल डॉक्यूमेंट है जिसमें हमास द्वारा इजराइल पर आक्रमण का पॉइंट टू पॉइंट बिंदुवार उल्लेख है कि आक्रमण, ये हमास के आक्रमण का ब्लूप्रिंट ये था और इसमें पूरी तरह उल्लेख किया गया था कब किस तरीके से हमला करना है, और इजराइल के सेना और सुरक्षा से संबंधित तमाम तरह की सूचनाएं, संवेदनशील सूचनाएं इस दस्तावेज में उपलब्ध थी। 7 अक्टूबर के दिन की भी चर्चा थी जिस दिन हमला होने वाला था। ये आक्रमण का ब्लूप्रिंट था और इस दस्तावेज को पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह बहुत दिनों से चल रहा एक ये था, प्लान था, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। क्या नाम दिया गया था? हमास ने अटैक किया था ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। यह बहुत दिनों से इसकी तैयारी हमास के द्वारा की जा रही थी। ये चर्चा में आया हाल में जब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस दस्तावेज का रिव्यू किया, समीक्षा किया और तब सारी बातें सामने आई। और ये दस्तावेज ऐसा नहीं था कि इजरायली सुरक्षा कर्मी को हाथ नहीं लगा था, ठीक है। करीब 1 साल पहले 2022 में ही इस दस्तावेज को इजरायली सेना ने पाया था और इस इजरायली सेना के द्वारा इस दस्तावेज को, इस डॉक्यूमेंट को कोड नेम दिया गया था, जेरिको वॉल कोड नेम दिया गया था। यानी इजरायली सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी थी। फिर हमला क्यों नहीं रोका गया? तो इजरायली सुरक्षा कर्मी ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, ठीक है। वे आकलन नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि हमास इतना बड़ा आक्रमण नहीं कर सकता है, जितने बड़े आक्रमण का, जितने तरीकों का और जितनी तैयारियों का उल्लेख जेरिको वॉल में किया गया है। जेरिको वॉल समझ गए, ठीक है। हमास के आक्रमण का ये ब्लूप्रिंट था जिसको कोड नेम दिया गया था, किसके द्वारा? इजरायली सेना के द्वारा, ठीक है। और ये पूरी तरह 1973 में जो अरब इजराइल युद्ध हुआ था उसके बाद से अब तक का इजरायली इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेल्योर माना जाता है। और इजराइल के सुरक्षा कर्मियों ने भी स्वीकार किया कि सुरक्षा में चूक हुई है, गंभीरता से नहीं लिया गया। दूसरी बात, इजराइल में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी चल रही थी। तो किसी भी देश में अगर अस्थिरता की स्थिति हो तो वहां की सुरक्षा और प्रतिरक्षा को भी खतरा पहुंचने का खतरा बना रहता है, ठीक है। और दूसरी ओर हमास में स्वतंत्रता के प्रति, अपनी संप्रभुता को फिर से प्राप्त करने के प्रति, फिलिस्तीनी राष्ट्र को फिर से प्राप्त करने के प्रति एकदम प्रतिबद्धता थी और हमास अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रशिक्षण जारी किए हुए था, ठीक है। तमाम योजनाओं पर अपना काम कर रहा था। परिणाम ये हुआ कि इजरायली आर्मी ने, इजरायली सेना ने, इजरायली सुरक्षा कर्मियों ने जेरिको वॉल को गंभीरता से नहीं लिया। इंटेलिजेंस का फेल्योर रहा, हमला हुआ और आज दोनों ओर से हजारों फिलिस्तीनी या इजरायली मारे जा रहे हैं। आखिर कोई भी मर रहे, इंसान ही मर रहे हैं। सीख इससे क्या मिलती है कि आंतरिक सुरक्षा हो या प्रतिरक्षा हो, उसमें इंटेलिजेंस का मजबूत होना बहुत जरूरी है और हमेशा गंभीर रहना, कभी भी किसी भी सूचना के प्रति उदासीनता दिखाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी संगठन को हल्के में नहीं लिया जाए। हमेशा सुरक्षा और प्रतिरक्षा के मुद्दे पर देश की सरकार को और इंटेलिजेंस को गंभीर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख मिली है हमास के इजराइल पर हमले से। ओके, समझ गए होंगे आप लोग जेरिको वॉल।